हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। आज डे है मंडे और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:15 बज रहे हैं। सब लोग उठ चुके हैं, भाई भाभी कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी और यहाँ पे गुड्डू हो गई है तैयार क्योंकि गुड्डू को निकलना है 7 बजे। इसका पेपर तो स्टार्ट होगा 9 बजे, पर इसको 1 घंटे पहले ही निकलना होता है पेपर स्टार्ट होने से, क्योंकि 8 बजे मतलब इनकी एंट्री हो जाती है जहाँ पे पेपर होता है। 1 घंटे पहले ही इनको एंटर करना होता है, तो 7 बजे गुड्डू निकलने वाली है। तो भाई भाभी तो बहुत जल्दी उठ गए थे, वो तो मुझे लग रहा था 5:30 बजे या 5:15 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि उनको ऐसे था कि गुड्डू जल्दी जाएगी तो नाश्ता जो है जल्दी बना देता है। और इधर भाई भी हेल्प कर रहा है भाभी की पूरी किचन में। मैं तो थोड़ा सा लेट ही हो गई थी उठने में, क्योंकि रात को जो है, और जैसे मैंने कहा मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी ना, तो मुझे नींद भी नहीं आई, और मुझे दूसरी जगह नींद भी नहीं आती है। एक तो तबीयत खराब थी, दूसरा सफ़र की थकान थी, और तीसरा मुझे नींद नहीं आई, क्योंकि मुझे जो है ना ये थोड़ा सा है, मतलब कि दूसरी जगह मुझे जल्दी से नींद नहीं आती, तो काफ़ी लेट तक मुझे नींद नहीं आई। तो सुबह मेरी आँख लेट ही खुली थी थोड़ी। सोचा तो यही था कि मैं थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी और मैं जो है हेल्प कर दूंगी, पर जब तक मैं उठी थी तब तक जो है भाभी ने सारी तैयारी कर ली थी नाश्ते की, क्योंकि गुड्डू जो है नाश्ता करके ही जाएगी। तो बस गुड्डू के लिए जल्दी थी, बाकी तो कोई नाश्ते की किसी को जल्दी थी नहीं। भाई भाभी को पता था मेरे बच्चे सुबह सुबह चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लेते, तो कीनू ला रखे थे, तो बस यहाँ पे गुड्डू के लिए मैंने कीनू का जूस बना दिया है। और सब लोग ही उठ गए हैं, पतिदेव भी उठ गए हैं, बुलबुल भी उठ गई है। पतिदेव तो गुड्डू को छोड़ने जाएंगे पेपर जहाँ पे सेंटर है ना वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दूर है यहाँ से, तो पहुँचने में भी टाइम लगने वाला है। और बुलबुल भी उठ गई है। घर पर तो ये उठाए नहीं उठती है, लड़की स्कूल जाना होता है तब तो, और यहाँ पर आज जल्दी उठ गई है। कह रही है मुझे रात को नींद नहीं आई थी, और जब मैंने आँख खोल के देखा था रात को तो अच्छे से सो रही थी, पर इसको ये है कि जल्दी उठ गई हूँ तो हनु को भी उठा दूंगी और उसके साथ थोड़ी देर खेल लेगी, इस वजह से बुलबुल जल्दी उठ गई है। खैर जी, यहाँ पे मेरा भाई कर रहा है कुकिंग, ये बना रहा है मूंग दाल का चिल्ला। इसको भी मेरे पापा की तरह ना कुकिंग का बड़ा शौक है। आपने जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना, उन्होंने देखा होगा कि जब मैं मायके जाती हूँ मेरे पापा कुकिंग करते हैं, और उनको बड़ा शौक है कुकिंग करने का। और फिर कुछ बनाएंगे, फिर सबको टेस्ट करवाएंगे, और फिर सबसे बढ़ाइया लेंगे कि कैसा बनाया बताओ बताओ। तो वही और मेरे भाई में है। इसने ये मूंग दाल का चिल्ला बनाया, और इसको बनाने में इसने 15 मिनट का टाइम लगाया है, मतलब बहुत ज़्यादा कारीगरी करी है इसने इसको बनाने में। और अब गुड्डू को कह रहा है खा ले खा ले। गुड्डू मना कर रही थी, क्योंकि भैया सुबह सुबह भूख नहीं लगती है बच्चों को, काफ़ी जल्दी का ही टाइम है। पर मैंने कहा खा ले, क्योंकि पेपर में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, 3-4 घंटे का पेपर होता है। तो बस जी गुड्डू ने कर लिया था नाश्ता, और उसके बाद जो है पतिदेव चले गए थे उसको छोड़ने के लिए, और वो आ गए थे। उसके बाद जो है हमने भी नाश्ता अपना लगवा लिया था, हम भी नाश्ता करके निकलेंगे। अब मैं तो जाऊंगी गुड्डू के हॉस्टल, क्योंकि मुझे करना है गुड्डू का रूम सेट। गुड्डू का रूम जो है काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ भी है, और अब गुड्डू को हम यहीं पे छोड़कर जाने वाले हैं। साथ हमारे गुड्डू नहीं जाएगी। किसी ने पूछा भी था मुझसे कि गुड्डू ने किस चीज़ का पेपर दिया है, तो गुड्डू ने जी जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट लिया है उसने। एडवांस का पेपर उसका अभी होना बाकी है, 3-4 महीने का टाइम है उसमें अभी। तो वो एडवांस की तैयारी जो है यहीं पे हॉस्टल में रह के ही करना चाहती है। मैंने तो उसको कहा था, मैंने कहा वहीं पे रुक जा, क्या ज़रूरी है हॉस्टल में रह के तैयारी करना, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा नहीं मम्मी, हॉस्टल में जो पढ़ाई का माहौल होता है ना वो घर पे नहीं हो पाता। तो फिर अब उसको यहीं पे छोड़ कर जाएंगे। फिर हमने बात भी की थी उसके मेंटर्स से, उनसे भी पूछा, तो उन्होंने भी फिर यही सजेस्ट किया कि नहीं, जो मतलब यहाँ पे जो तैयारी हो पाती है ना वो घर पे नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं संडे टू संडे, और फिर डाउट क्लासेस भी होती है, डिस्कशन क्लासेस भी होती है, तो वो जो चीज़ें हैं ना वो घर पे नहीं हो पाती। तो इस वजह से हम गुड्डू को यहीं छोड़ने वाले हैं। अब गुड्डू वापस से जो है हॉस्टल में ही रहेगी। तो मैंने ये चीज़ भी क्लियर कर दी, क्योंकि काफ़ी सब्सक्राइबर्स को डाउट्स आ रहे थे कि दीदी वापस क्यों गई है गुड्डू, अब तो पेपर हो गया। तो पेपर अभी उसका होना बाकी है एडवांस का। तो जी हम लोग पहुंच गए थे गुड्डू के हॉस्टल, और अब मैं नहा के नहीं आई हूँ। हाँ, मैं बिना नहाए आई हूँ, क्योंकि मुझे करना है गुड्डू के रूम की साफ़ सफाई। मुझे था कि वापस गंदी हो जाऊँगी, क्योंकि रूम की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, गुड्डू के कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं। और ये देखो रूम की हालत कैसी हो रखी है। पतिदेव नहा लिए थे, मैं बिना नहाई आ गई थी। मैंने कहा बाद में नहा लूँगी, पहले रूम की साफ़ सफाई कराती हूँ। तो जी बस पहुँच गए, और ये देखो क्या हालत हो रखी है रूम की, क्योंकि वही ये गर्म कपड़े भी जो है अब उसके रूम में इतनी जगह होती नहीं है ना कि कहाँ रखे कहाँ नहीं, तो ऐसे ही फैले हुए पड़े हैं। तो गर्म कपड़े उसके लेके जाऊंगी वापस, क्योंकि अब सर्दियाँ तो है नहीं, अब तो गर्मियाँ आ गई है, और रूम को करूँगी मैं वापस सेट अच्छे से। जब गुड्डू यहाँ से गई थी ना, तो उसका 12th का लास्ट पेपर था, और उसी दिन वो चली गई थी पेपर देने के बाद। तब इस रूम की हालत ऐसी है, क्योंकि उसको टाइम नहीं मिला था
चीज़ें समेटने के लिए, ऐसे कैसे छोड़ के चली गई थी। तो अब मुझे करीबन 1-1.5 घंटा लगने वाला है। पूरा रूम मैं साफ़ कर दूँगी। बुलबुल को छोड़ दिया है भाभी के पास और गुड्डू चली गई है पेपर देने के लिए, और मैं समेटूँगी अब इसको सारे रूम को, और फिर यहाँ पे करवाऊँगी थोड़ी सी साफ़ सफाई। तो चले जी, लग जाते हैं काम पे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। बस यहाँ से रूम की सफाई करेंगे, गुड्डू को तब तक पेपर दे देगी, और उसके बाद उसको खाना वगैरह खिलाएंगे बाहर, और फिर हम लोग चले जाएंगे वापस। तो ये काम है, इसीलिए मुझे आना ज़रूरी था। मैंने कहा थकी भी है, पेपर देकर आएगी, फिर आने के बाद ये सारा सामान समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। तो मुझे लगा मैं रुक जाती हूँ, उसको थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि हाँ रूम साफ़ साफ़ है, और मैं कर दूँगी। मैं खाली हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, क्योंकि गुड्डू को पेपर देने गई। हॉस्टल में वैसे साफ़ सफाई करने वाले होते हैं, उनको बुलाती तो वो लोग कर देते साफ़ सफाई, पर मैंने उनको नहीं बुलाया। मुझे ऐसे था कि नहीं, मैं ज़्यादा अच्छे से कर पाऊँगी। वो लोग तो ऐसे ही मतलब चीज़ें हटाते तो है नहीं, ऐसे ही जो है झाड़ू निकाल के और पोछा लगा देते। तो सारा सामान मैंने इधर उधर हटा के पूरा अच्छे से मैंने रूम की झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, और पर हाँ शूट कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड भी नहीं था और ना ही मेरा कोई मोबाइल पकड़ने वाला था। मैंने 1-2 बार मोबाइल को इधर उधर रख कर वीडियो शूट करने की कोशिश करी थी, पर उससे मोबाइल गिर रहा था। तो फिर मैंने सोचा मोबाइल का नुकसान हो जाएगा, छोड़ो वीडियो के चक्कर में, और फटाफट अपना काम करो। तो बस सारा रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से ना पोंछ के, बिल्कुल डस्ट मतलब इन पे जम गई थी, क्योंकि गुड्डू को 1 महीना हो गया ना वहाँ पे गए हुए, तो सारी टेबल्स वगैरह पे डस्ट हो रही थी। और काफ़ी सारे गुड्डू के कपड़े भी रखे हुए थे, तो उनको भी मैंने वॉश कर दिया, बाथरूम अच्छे से वॉश कर दिया। तो पूरा अच्छे से एक बार तो मैंने साफ़ कर दिया है। बाकी अब जो वो रहेगी तो फिर जो है वो जो हॉस्टल में जो क्लीनिंग करने वाले आते हैं ना, वो वीक में 2 बारी जो है साफ़ सफाई करके जाते हैं रूम की, तो फिर वो करते रहेंगे। एक बारी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है सारा रूम, और बस अब मैं जा रही हूँ कपड़े सुखाने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था कपड़े मैं ये जो धोने के कपड़े हैं ना वो बैग में डाल देती हूँ और वहाँ जाकर धो दूँगी, फिर किसी के साथ भेज दूँगी। फिर मैंने सोचा इतना कौन ही करेगा यार, कपड़े बैग में डाल लूँगी, वहाँ लेके जाऊँगी, इससे अच्छा तो यहीं पे धो देते हैं। तो बस आधा घंटा लग गया था कपड़े धोने में भी, मतलब पूरा रूम मुझे साफ़ करने में करीबन 1-1.5 घंटा लग गया था। और इधर गुड्डू आ गई, और आते ही स्माइल आ गई इसके चेहरे में अपने रूम को देख के, कि चलो अच्छा है कि रूम तो बिल्कुल अच्छे से मम्मी ने साफ़ कर दिया है, और बड़ी खुश हो गई है देख के। हॉस्टल के अंदर जो है सिर्फ लेडीज़ ही अलाउड है, मतलब जेंट्स नहीं जा सकते। तो पतिदेव वेट कर रहे थे हमारे यहाँ पे कैंटीन में ही। तो अब हम लोग माँ बेटी भी आ गए थे कैंटीन में, और यहाँ पे जो है ये जूस ऑर्डर कर दिया था। गर्मी अच्छी खासी हो गई है हमारे यहाँ पे, मतलब दिन में बहुत अच्छी खासी गर्मी थी। आज तो बहुत तेज़ धूप थी और बहुत ही गर्म हवा चल रही थी। तो बस अब पता चल गया है कि हाँ भाई अच्छा वाला, मतलब राजस्थान में दिन में घूमना और बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। कोई सब्सक्राइबर पूछ भी रही थी कि दीदी राजस्थान घूमने आए तो कब आए, तो जी गर्मियों में तो बिल्कुल मत आना, आना हो तो सर्दियों में आना, क्योंकि हमारे यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। हॉस्टल से हम वापस आ गए थे भाई के घर, क्योंकि अब मैं नहाऊंगी। सुबह से नहाई नहीं हूँ तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। और भाई का भी आज जो है ना क्लासेस इसकी कम है, वरना तो ये इस टाइम क्लासेस में रहता है। मेरा भाई जो है उस इंस्टीट्यूट में और फिज़िक्स पढ़ाता है जहाँ पे गुड्डू पढ़ती है। तो पर आज भाई की जो है क्लासेस कम थी, इसका भी ऑफ था, तो ये घर पे ही था, वरना तो इसके पास भी टाइम नहीं होता, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है ये भी। तो बस जी मैं आ गई वहाँ से। आने के बाद मैं नहाई, बुलबुल को नहलाया मैंने। हालांकि बुलबुल को जब मैं गई थी ना तो मैं बोल के गई थी कि मैंने कहा तू नहा लेना, पर वही है कि हनु के साथ खेलने में इतनी ज़्यादा बिजी हो रही थी कि नहाई भी नहीं थी। फिर आने के बाद मैंने इसको नहलाया, फटाफट मैं तैयार हुई, और बस अब हम लोग जो है निकलने वाले हैं वापस, मतलब जा रहे हैं हम वापस घर। गुड्डू को छोड़ देंगे हॉस्टल और हम लोग निकल जाएंगे वापस अपने घर के लिए, क्योंकि कल है नवरात्रि जैसे मैंने बताया था, और हमें नवरात्रि की भी जो है तैयारी करनी है।
दोपहर का खाना खाने के लिए हम सब लोग बाहर ही आ गए थे ताकि हम सब लोग बैठ के थोड़ी देर बात कर सके, वरना भाभी तो किचन में लगी रहती और फिर खाना खाते और तुरंत हमें निकलना था। तो फिर सब लोग बाहर ही आ गए थे ताकि बैठ के आराम से बात कर ले, क्योंकि रात को तो काफ़ी लेट पहुँचे और उसके 10 मिनट बाद हम सो गए थे, क्योंकि गुड्डू को टाइम से सुलाना ज़रूरी था ताकि उसकी नींद पूरी हो जाए। और हाँ, गुड्डू तो अच्छे से सो भी गई थी, उसको बड़े अच्छे से नींद आ गई थी। मुझे लेट तक नींद नहीं आई थी, पर सुबह मेरी ऐसी आँख लगी कि फिर सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली। मैं करीबन 6:15 बजे उठी थी। खैर जी, यहाँ पर और बच्चों का फ़ास्ट फूड खाने का भी मन था। कल तो खिलाया नहीं था गुड्डू को कुछ भी फ़ास्ट फूड, क्योंकि वही है कि एग्ज़ाम था तो थोड़ा सा पेट वेट ख़राब ना हो जाए इस वजह से। और आज गुड्डू का मन था कि कुछ अच्छा सा बढ़िया सा फ़ास्ट फूड खिला दो, क्योंकि अब तो उसे हॉस्टल में दाल चावल कढ़ी चावल और यही सब खाने को मिलने वाला है। हॉस्टल में हालांकि अच्छा है, गुड्डू का हॉस्टल काफ़ी अच्छा है, खाना भी अच्छा मिलता है, पर वही बात होती है कि बच्चों को हॉस्टल का खाना और थोड़ा सा ऐसे ही लगता है कि नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं बनाते, ऐसा नहीं बनाते, वैसा नहीं बनाते। खैर जी, खाना वाना हमारा हो गया था, भाई भाभी तो चले गए थे घर और हम लोग आ गए थे यहाँ पे गुड्डू को कुछ सामान दिलवाने के लिए। गुड्डू के हॉस्टल के जस्ट सामने ही जो है ना, ये रिलायंस स्टोर है, यहीं पे हम लोग आ गए थे और जो भी उसको अब ज़रूरत का सामान है ना वो दिला देंगे, क्योंकि 3-4 महीने यहीं रहने वाली है, टाइम लगने वाला है। तो फिर जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वहाँ से हमने नहीं ली थी, क्योंकि गाड़ी में पहले ही बहुत सारा सामान हो गया था। तो पतिदेव ने कहा था कि जो भी ज़रूरत का सामान है वो वहीं से दिलवा देंगे, और यहाँ पे कुछ ठीक रेट में भी मिल जाता है। ये स्टेशनरी वगैरह जो भी सामान है ना, यहाँ पे ठीक रेट में मिल जाता है। बुलबुल को यहाँ पे संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गुड्डू जब अपनी शॉपिंग कर रही थी तो मैं गुड्डू को तो कह रही थी हाँ ये भी ले ले, ये भी ले ले, और बुलबुल को मैं मना कर रही थी कि नहीं ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। तो वो गुस्सा कर रही थी कि आप इसको सारी चीज़ें दिला रहे हो और मुझे कुछ नहीं दिला रहे। हालांकि उसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि गुड्डू हमारे साथ नहीं जाने वाली, वो यहीं पर रहने वाली है, तो उसको ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। खैर, बुलबुल को तो मैंने बहला दिया है, फुसला दिया है, और यहाँ पे मैं देखने लगी थी अपने मतलब की चीज़। यहाँ पे ये कप सेट मिल रहे थे 99 ओनली, पर कप सेट तो सुंदर थे, पर वही है कि वो फिनिशिंग नहीं थी, मतलब 99 जैसे ही थे, उसी फिनिशिंग में थे, तो वो तो मैंने नहीं लिए, छोड़ दिए। मेरे पास काफ़ी सारे रखे भी थे। हाँ, वाटर बॉटल सेलो की मिल रही थी, ये सेट मिल रहा था 4 99 रुपीज़ में। और अभी गर्मियाँ भी आ गई है तो फ्रिज में बॉटल बहुत सारी चाहिए होती है, तो बॉटल्स मैंने ले ली थी वहाँ से, मतलब कुछ मैंने अपने मतलब की शॉपिंग भी कर ली थी। और इधर जो है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी भी मिल जाती है, जैसे यहाँ पे ये कॉफ़ी मग थे और ये मिल रहे थे सिर्फ 19 रुपये का एक मग था, और अच्छी थी, क्वालिटी भी बढ़िया थी। तो मैंने गुड्डू को कहा, मैंने कहा एक ले ले, क्योंकि एक तो आज ही मुझसे टूट गया था जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी ना, तो इसका एक कॉफ़ी मग जो है मेरे हाथ से छूट गया था, वो टूट गया था, तो फिर वो भी दिला दी। और यहाँ पे पतिदेव ने भी शॉपिंग कर ली, तो मैं इन पर गुस्सा कर रही थी। मैंने कहा ये वैसे ही हमारे पास गाड़ी में जगह नहीं है और इस पे आपने ये और शॉपिंग कर ली है। पर ये फिर उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि ये जो पिल्लो है यहाँ पे मिल गए थे 150 रुपये का एक, तो मतलब ऑफ़र चल रहा था इन पे भी, तो ये बड़े सस्ते में मिल गए। वरना अगर ये मतलब लेकर आते हैं ना नॉर्मली कहीं से मंगवाते हैं तो ये मिलते हैं 350 के, इस रेंज में मिलते हैं। तो 150 रुपये में पिल्लो मिल गए थे, तो 7-8 इन्होंने उठा लिए थे। वो लेके चलते हैं, कुछ घर पे रख लेंगे, कुछ जो है देवर जी के वहाँ पे भेज देंगे, इस हिसाब से ले लिए थे। और गाड़ी में सामान इतना ज़्यादा हो गया था कि पिल्लो जो है फिर हमें हॉस्टल में ही छोड़ने पड़े। उनको हमने बोला कि हम बाद में मंगवा लेंगे, तो बस गुड्डू को हॉस्टल छोड़ दिया था। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे घर। और हाँ, किसी ने पूछा था मुझसे कि जब आप घर से बाहर जाते हो तो आपके लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कौन करता है? तो जी, लड्डू गोपाल जी हमारे कभी भी बिना सेवा के नहीं रहते हैं, हमारे घर पे कोई ना कोई रहता है जब भी हम बाहर जाते हैं। तो मेरे जेठ जी का जो बेटा है ना कार्तिक, वो घर पे ही था, तो उसने सेवा पूजा कर दी थी लड्डू गोपाल जी की। देखो भोग भी लगा दिया है। भाभी जी ने आज जो है खीर लापसी बनाई थी, क्योंकि सोमवती अमावस है आज सोमवार को, तो खीर लापसी बनाते हैं। आज के दिन मैं भी घर पे होती तो बनाती। शाम के 7 बज रहे हैं और अभी अभी पहुंची हूँ घर। बहुत ज़्यादा थक गए हैं और कल है नवरात्रि का पहला दिन, तो अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर करेंगे नवरात्रि की भी तैयारी। वैसे थोड़ी बहुत तो करके गए थे, बाकी अब कर लेंगे। मतलब मैं गुड्डू के बिना घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है। इस बारी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था गुड्डू को छोड़कर आने का, तो घर आने के बाद मूड ख़राब सा ही हो गया था। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये पूजा की सारी तैयारी पतिदेव ने ही करी थी अकेले, क्योंकि मुझे करनी नहीं थी, तो वो तो तैयारी करने में लग गए थे 10 मिनट रेस्ट करने के बाद, क्योंकि कल है नवरात्रि का पहला दिन। सुबह तो और भी बहुत सारे काम होते हैं पूजा के, तो तैयारी रात को ही करके छोड़ देते हैं।
और अब शायद 2-4 दिन मेरे व्लॉग ना आए तो आप लोग प्लीज़ वेट मत करना, क्योंकि मेरा मन जब सही नहीं होता ना तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो शायद व्लॉग ना आए तो आप लोग समझोगे शायद मेरी बात को। और कल नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी सबको खुश रखे, सब पर अपनी कृपा बरसाए। इसी के साथ करती हूँ